अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुहेल अख्तर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली नई अपडेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क। हमारे पास नेटवर्क क्या है, ठीक है जी। नेटवर्क बेसिकली अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हम मुख्तलिफ चीज़ों से घिरे हुए हैं। मीन्स कि हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ों में आपको नज़र आएगा कि ये समहाउ नेटवर्क है, ठीक है। उसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूं कि सबसे पहले आप ये समझे नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क एक किस्म का एक इंटर कनेक्शन, मीन्स आपस में मुख्तलिफ चीज़ों का जुड़ जाना, चाहे वो लोग हो उसको भी हम नेटवर्क कहते हैं। आजकल सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है, हम कहते हैं कि यार यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग है। या हमारे पास कोई चीज़ें हो, ठीक है, वो चीज़ें कुछ भी हो सकता है। तो किसी चीज़ों का आपस में मिलाना, लोगों का आपस में मिलाना, इसको हम कहते हैं कि ये एक नेटवर्क है। एक सिंपल उसमें अगर हम इसकी डिफिनीशन देख लें तो अगर हम अपने आसपास देखें, आप कभी भी देखो, किसी भी टाइम देखो, तो सारी चीज़ें आपको नजर आएगी कि हम एक समहाउ नेटवर्क है। इवन अगर इंसान अपने जिस्म के अंदर भी देख ले तो आप न्यूरॉन का एक नेटवर्क का एक सेटअप आपके अंदर लगा हुआ है। आप अपने घर में देख लो, इवन आप एक होटल में देख लो, आप बाहर रोडों पे जाओ तो आपको एक ये जो मुख्तलिफ मोबाइल के टावर नज़र आएंगे, तो हर जगह पे आपको नज़र आएगा कि ये एक नेटवर्क है। कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली, अगर हम नेटवर्क से आगे अगर बात करें, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नेटवर्क में हमारे पास क्या है, लेट्स से ये हमारे पास एक इंटरनेट है, ठीक है। अब इस इंटरनेट के साथ यहाँ पे एक लेट्स से हमारे पास एक बंदा बैठा है, वो कनेक्ट है मोबाइल के थ्रू। यहाँ पे लेट्स से हमारे पास एक होटल है, वो भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ पे हमारे पास लेट्स से आप कह लो कोई ऑफिस है, ठीक है। यहाँ पे आप लेट्स से कह लो कोई भी एक जिस तरह मैंने भी जिक्र किया, एक वायरलेस टावर है। तो इन सब का आपस में एक नेटवर्किंग बनी हुई है। मतलब अगर आप देख लो, ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क है, जहाँ पे कंप्यूटर के मुख्तलिफ डिवाइसेस का मिल जाना, ये हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग है। अब इसके बाद, अब ये तो हमने कह लिया कि नेटवर्क क्या है या कंप्यूटर नेटवर्क क्या है। अब जब हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक चीज आ जाती है कि प्रोटोकॉल, नेटवर्क प्रोटोकॉल। मैं आपको सबसे पहले एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? बाज़ औक़ात आप लोग सुनते हो कि कोई एक वीआईपी मूवमेंट होती है, कोई विजिट होता है, तो उस विजिट के कुछ प्रोटोकॉल सेट किए जाते हैं, ठीक है। क्या मतलब होता है उसका कि आपने जाना किस टाइम है, आना किस टाइम है, बोलना क्या है, कैसे बोलना है, मतलब अकॉर्डिंगली हर चीज़ की एक मुख्तलिफ वो होते हैं, एक वैल्यूज़ होती है, एक प्रोसेस होता है। तो उसको प्रोटोकॉल्स कहते हैं कि आपने किस चीज़ को फॉलो करना है। तो सेम चीज़ आपके पास कंप्यूटर फील्ड में भी है कि हमारे पास कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब ये प्रोटोकॉल्स क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल्स ये हैं कि आपके पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको, हमारे पास ये एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, ठीक है। वो सेट ऑफ रूल्स क्या होते हैं कि आपने उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। सो इस रूल्स को फॉलो करते वक्त दो मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। जब हमने यहाँ पे बात की थी कि यहाँ पे एक यूज़र बैठा है, ठीक है, यहाँ पे एक और फर्ज करें एक यूज़र बैठा है। अब अगर ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करते हैं या ये यूज़र इस
इस टावर, एक वायरलेस टावर बाहर लगाएं, इसके साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन जिसके थ्रू ये आपस में करते हैं, इनके आपस में पीछे कोई ना कोई प्रोटोकॉल्स चल रहे होते हैं, कोई ना कोई प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है। ठीक है जी। अच्छा, नेटवर्क प्रोटोकॉल जैसे मैंने जिक्र किया, ये एक बुनियाद होती है। जिस तरह मैंने कहा ना पहले कि आपके पास एक रूल सेट किया जाता है जिसके बेस पे आप फिर आगे उसके वो अकॉर्डिंगली वो काम करते हो। तो ये हमारे पास एक प्रोटोकॉल जो है वो एक बुनियाद होती है कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है। तो जो जो आपकी नेटवर्क में जो डिवाइसेस लगे होते हैं, जब वो इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं, तब जाके वो आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। अगर वो आप फॉलो नहीं करते तो आप उसके वो कम्युनिकेशन फिर आप नहीं कर सकते। कंप्यूटर नेटवर्क, अगर हम बात करें कि नेटवर्क प्रोटोकॉल, तो हमारे पास जो मेन प्रोटोकॉल स्टैक है वो हमारे पास क्या है, जो जिसको फॉलो किया जाता है, वो हमारे पास है TCP IP, जो वाइडली, जो ज्यादातर यूज होता है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस तरह हमारे पास कुछ और भी थे या है भी, जिस तरह हमारे पास IPX है, इस तरह कुछ SPX है। ठीक है। इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज, IPX इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज एंड सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज। कुछ और भी है, IBM से भी रिलेटेड कुछ प्रोटोकॉल है। लेकिन करंटली जो पॉपुलर प्रोटोकॉल है, जो पॉपुलर प्रोटोकॉल स्टैक है, जो एक स्टैंडर्ड भी है, वो हमारे पास क्या है, TCP IP। ठीक है। सो प्रोटोकॉल स्टैक TCP IP, IPX, SPX भी है हमारे पास। IBM का SNA भी है, जिसको सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो हमारे पास ये TCP IP प्रोटोकॉल है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर या किसी नेटवर्क में हमारे पास जो जो मेन पॉइंट्स होते हैं। पहला वाला हमारे पास क्या है, लैन। लैन हमारे पास क्या होता है, हम ज़्यादातर टाइम पे लैन रेफर किया जाता है कि आपके पास कोई कलेक्शन हो, किस चीज़ का, कंप्यूटर, ठीक है, या आपके पास कोई प्रिंटर, या आपके पास कोई मोडेम, या आपके पास कोई एनी इक्विपमेंट। इन सब की कलेक्शन को आप कहते हो कि हमारे पास लैन है। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। अच्छा, ये लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास कौन सा होता है, जो हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है। अगर हम इसकी खसूसियात डिस्कस कर ले, तो ये हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस होता है। यहाँ पे हमारे पास डिले लो होता है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। तो एक जगह से दूसरी जगह, लेट से अगर ये एक कंप्यूटर है और ये एक कंप्यूटर है, अगर ये दोनों आपस में बात करते हैं तो बहुत कम टाइम लेगा, जो हम डिले की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत एक लिमिटेड, एक खास जगह के अंदर ये अवेलेबल होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ अगर जाती है, तो जो रिलायबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छी होती है। मींस इजीली इंफॉर्मेशन वहाँ तक जा सकती है। ठीक है। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि लैन है क्या, उसमें हमारे पास कंप्यूटर या प्रिंटर या मोडेम या कोई भी इक्विपमेंट, उसके कम्बिनेशन को हम कहते हैं कि हमारे पास लैन है। शॉर्ट डिस्टेंस होता है, डिले कम होता है, रिलायबिलिटी
रिलायबिलिटी हमारे पास इसकी अच्छी हुई थी। अब लैन पे जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं, जो कुछ अभी ऑब्सोल्यूट भी है, यूज़ भी नहीं होती, लेकिन जो कॉमनली कहा जाता है, वो हमारे पास क्या है? हब यूज़ होता है, स्विच यूज़ होता है, राउटर भी यूज़ कर सकते हैं हम लैन पे, ठीक है। और एक कुछ ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, कुछ एटीएम स्विचेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास डिवाइसेस है लैन की, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बरक्स हम बात करते हैं वैन की, जो हमारे पास क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है जी। ये वैन में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जो आपका डेटा होता है, जो आपकी कम्युनिकेशन होती है, वो एक खास डिस्टेंस पे मुहित होती है। मींस एक वाइड एरिया के ऊपर आप कम्युनिकेशन जब करते हो, या जो आपके पास कम्युनिकेशन होती है वो एक वाइड एरिया के ऊपर होती है, ठीक है। इसमें आपके पास जो एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, या क्लासिफिकेशन आप कह लो, हमारे पास है PSTN, जो आपकी है पब्लिक स्विच टेलीफोनी नेटवर्क, या हमारे पास है ISDN, जो आपके इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, आपके DDN डिजिटल डेटा नेटवर्क, या आपके X.25 नेटवर्क, या ये फ्रेम रिले। इसमें मोस्टली टेक्नोलॉजी अब्सोल्यूट है, यूज़ नहीं होती, लेकिन मैं आप लोगों के सामने इसको रख रहा हूँ। ATM ये वो मुख्तलिफ ऑप्शंस है, या मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन आप कह लो वाइड एरिया नेटवर्क की, जो मैंने आपके सामने रख दी, ठीक है। व्हेन, और अगर हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर दें, तो व्हेन का मतलब ये है कि कोई भी नेटवर्क जो एक जियोग्राफिकल एरिया में पे पड़ा हो। मींस वो कोई सिटी में भी हो सकता है, या कंट्री में भी हो सकता है, कंट्री पे भी बेस्ड हो सकता है, और इवन कॉन्टिनेंट पे भी बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो उसको हम वैन कहते हैं, ठीक है जी। वैन का मकसद क्या होता है? वैन का मकसद ये होता है कि जो आपकी मुख्तलिफ जो आपकी मुख्तलिफ लेन होते हैं, उनकी इंटर कनेक्शन एक लंबे डिस्टेंस पे। मतलब क्या है? मतलब ये है, हमने थोड़ी देर पहले लेन का जिक्र किया। फर्ज करें ये मेरे पास एक ऑफिस है, यहाँ पे ये लेन पे कुछ पीसीज या कुछ कंप्यूटर कुछ कनेक्ट है। ये है लोकेशन 1। अब ये एक और जगह है जहाँ पे लोकेशन 2, यहाँ पे कुछ राउटर्स है, कुछ स्विचेस है, कुछ यूजर्स है। अब ये लोकेशन 1, ये 2, ये हमारे पास लोकेशन 2 का लैन है, ये हमारे पास लोकेशन 1 का लैन है। अब इन दोनों ने यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करनी, ठीक है। तो ये जो दो लैन के आपस में इंटर कनेक्शन करवाना है, ये किसका काम है? इसको हम कहते हैं वैन, कि जो वाइड एरिया नेटवर्क है, जो मुख्तलिफ लैन के नेटवर्क्स को आपस में इंटर कनेक्ट करवाते हैं, चाहे वो सिटी के बेस पे हो, कंट्री की बेस पे हो, या कॉन्टिनेंट के बेस पे हो, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब जो हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स मैंने लिख दिए, जो PSTN है, पब्लिक स्विच नेटवर्क है, इसमें जो आपकी सर्किट स्विचिंग टेक्निक यूज़ होती है, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड सर्विस, जो ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ये वो आपकी वो डायल कनेक्टिंग मोड है, ठीक है। फिर आपका लीज लाइन है, जो DDN डिजिटल डेटा नेटवर्क है, X.25 है। ये आपके लिए इट्स अ काइंड ऑफ वैन मोड, बट इट्स स्टिल कहीं ना कहीं पे ये यूज़ होता है। मतलब उसका रेट बैंडविड्थ शायद कम हो, शायद नहीं बल्कि कम ही होता है। इस तरह फ्रेम रिले है, ATM है, मोस्टली अब हमारे पास और टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, लेकिन समहाउ मैंने आप लोगों को एक बेसिक से हम चल रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को इसका जिक्र कर दिया आपके सामने, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जो वैन में हमारे पास स्विचिंग मोड्स होते हैं, ठीक है।
अब अगर हम आगे जाएं वैन में, हम आगे चलते हैं वैन स्विचिंग मोड। ठीक है जी, हमारे पास है सर्किट स्विच, और एक है हमारे पास पैकेट स्विच। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो सर्किट स्विच है वो बेस्ड है टेलीफोन नेटवर्क पे। ये जो सर्किट स्विच है ये बेस्ड ऑन टेलीफोनी नेटवर्क। जो पैकेट स्विच है ये क्या होता है, ये स्टोर एंड फॉरवर्ड के बेस पे होता है। मतलब क्या है, मतलब या इसके फ़ायदे या नुकसान ये हो सकते हैं कि जो सर्किट स्विचिंग है जो टेलीफोन बेस्ड है, ये हमारे पास इसके एडवांटेज आप कह लो कि इसमें डिले कम होता है, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि ये आपकी नेटवर्क रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करता है। अगर हम पैकेट स्विच की बात कर ले तो ये हमारे पास इट्स अ काइंड ऑफ स्टोर एंड फॉरवर्ड मींस, होता क्या है कि जो इंफॉर्मेशन होती है जो जो हमने ट्रांसमिट करनी होती है वो मतलब वो इंफॉर्मेशन डिवाइड कर देते हैं इनटू पैकेट्स, एक ख़ास लिमिट के साथ। लेट्स से यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन है, ये एक पैकेट है हमारे पास, इसको हम एक ख़ास साइज़ में डिवाइड कर लेते हैं, एक ख़ास लेंथ होता है, उसको हम स्टोर करते हैं और फिर हम फॉरवर्ड करते हैं उस पैकेट्स को आगे। ठीक है, तो जब जो एक एक पीस ऑफ पैकेट जब जो इंफॉर्मेशन है वो एक आईडी को कैरी करता है एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक। ठीक है, पैकेट मोड में। तो यहाँ पे हमारे पास जो एक मल्टीप्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ होती है इस ट्रांसमिशन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बैंडविड्थ होता है वो हमारे पास मल्टीप्लेक्स्ड होता है। तो इस मोड का जो हमारे पास डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं वो है कि एक मतलब बैड रियल टाइम परफॉर्मेंसेस का हमारे पास, हम इसको कह सकते हैं। तो ये वैन की जो दो स्विचिंग मोड्स है, सर्किट स्विच और पैकेट स्विच। जो सर्किट स्विचिंग है वो टेलीफोनी बेस्ड है, उसका एडवांटेज है लो डिले, लेकिन डिसएडवांटेज उसका ये है कि हमारे पास रिसोर्स यूटिलाइजेशन नेटवर्क के ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है जी, और पैकेट स्विच का मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइसेस है वो कौन सी यूज़ हो रहे हैं वैन पे। ठीक है, हमारे पास राउटर वो यूज़ होता है फॉर श्योर। हमारे पास कुछ वैन स्विचेस भी होते हैं जो यूज़ होते हैं। हमारे पास कुछ एक्सेस सर्वर भी यूज़ होते हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब अगर हम बात कर लें नेटवर्क में एक दो अहम आइटम्स होते हैं जिसका हमेशा से जिक्र होता है और वो इम्पोर्टेंट होता है उसको समझना। एक होता है बैंडविड्थ, हम हमेशा इसकी बात करेंगे, और एक डिले। ठीक है जी, अब बैंडविड्थ क्या है बैंडविड्थ आपके पास मुख्तलिफ हो सकता है आपके नेटवर्क में। आपके पास 1 गिग हो सकता है, आपके पास 10 गिग हो सकता है, अभी आपके पास 100 गिग हो सकता है, इवन आपके पास मेग में भी इवन अवेलेबल हो सकता है 10 मेग, 100 मेग, इवन 1000 मेग। ठीक है, इसी तरह भी आप कह सकते हो, इस तरह भी आप कह सकते हो। ठीक है, सो बैंडविड्थ क्या है कि जो इंफॉर्मेशन जो आपकी वॉल्यूम होता है ऑफ द नेटवर्क, आप उसको ट्रांसमिट करते हो एक जगह से दूसरी जगह तक। जितनी आपकी इंफॉर्मेशन का वॉल्यूम है वो जब आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हो, एक नोड से दूसरे नोड। ठीक है, अब ये जो डिले की जिक्र हम कर रहे हैं कि दोनों का आपस में जो बैंडविड्थ और डिले है इनका आपस में एक रिलेशन, अच्छा खासा रिलेशन है। ठीक है, वो ऐसे कि जब हम लैन या वैन दोनों का जिक्र करते हैं तो बैंडविड्थ
हम यूज़ करते हैं उसको, कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आप ट्रांसमिट करते हो एक नोड से लेके दूसरे नोड तक एक ख़ास टाइम में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जितनी भी उसका बैंडविड्थ होगा, और डिले क्या है कि कितना टाइम लगता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए, या आपके पास एक डेटा और एक बिट ऑफ डेटा आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रांसमिट करने में कितना टाइम लगता है, इसको हम डिले कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी नेटवर्क आपके पास हो, उसका बैंडविड्थ भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है और उसमें डिले भी बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। आप कैसे मेक श्योर करोगे कि जितनी भी आपके सर्विसेज है, या जितनी भी आपकी सर्विसेज आपकी नेटवर्क को यूज़ कर रहा है, उसमें इनफ बैंडविड्थ है ताकि वो एक जगह से दूसरी जगह तक उस लिंक को यूज़ कर सके। और आप ये कैसे मेक श्योर करोगे कि वहाँ पे उसको कम से कम डिले मिले। ठीक है, तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं किसी भी नेटवर्क में। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं आगे कि कोई भी नेटवर्क, उसकी कनेक्टिविटी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज जो आप कह लो जो फेमस है और जो ज़्यादातर यूज़ होती है, वो हमारे पास कौन कौन सी है? बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, ट्री, रिंग, मेश। ठीक है, ये हमारे पास एक नेटवर्क है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका बस। अगर आपके पास ऐसी कोई कनेक्टिविटी है किसी भी नेटवर्क की, तो हम कहते हैं कि हमारे पास स्टार टोपोलॉजी है। लेट्स से हमारे पास ये, अगर हमारे पास ऐसा कोई नेटवर्क कनेक्ट है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास ट्री टोपोलॉजी है। ठीक है, अगर हमारे पास कोई नेटवर्क ऐसे हालत में ऐसे ऐसे उसकी कनेक्टिविटी है, तो हम इसको कहते हैं कि हमारे पास रिंग टोपोलॉजी है। अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक नोड है, ये इस तरह इस तरह इस तरह, तो अगर ये ऐसे कनेक्ट हैं एक दूसरे के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि ये फुल मैश है। ठीक है जी। अब हर जो टोपोलॉजी है, या जो हर कनेक्टिविटी फॉर्मेट है, इसका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, वो उस हिसाब से आप उसको लेके चल सकते हो, और हर एक के अपने प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं फॉर श्योर। अब अगर मैं बात कर लूँ बस टोपोलॉजी की, तो इसमें जितनी भी इक्विपमेंट्स है वो एक नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं। इट्स अ सॉर्ट ऑफ, इसको हम लीनियर, अगर हम कहें, लीनियर सॉर्ट ऑफ कनेक्टिविटी होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि बस टोपोलॉजी। इसमें जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है एक नोड से मतलब दूसरे नोड तक, जो डेटा जो ट्रांसमिट होता है वो समहाउ सारे नोड से गुजर के पास होता है वो डेटा। ठीक है, जो बस टोपोलॉजी है बेसिकली, इसमें इजी तो होता है डिप्लॉय करना। आपका लेस जो नेटवर्क मीडियम है वो लोअर कॉस्ट होता है, लेकिन इसका जो डिसएडवांटेज है कि फॉल्ट डायग्नोस करना इसमें मुश्किल होगा, फॉल्ट सेपरेशन करना इसमें मुश्किल होगा कि यार फॉल्ट कहाँ पे एक्चुअल में लाई करता है। अगर आपके पास कोई फॉल्ट एक बार आ जाए किसी भी एक जगह पे, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका पूरा नेटवर्क इसमें डाउन होगा। स्टार टोपोलॉजी दूसरी साइड पे एक सेंट्रल कंट्रोल पॉइंट होता है इसमें। ठीक है, जब आप स्टार टोपोलॉजी यूज़ करते हो, तो इसमें आपके पास कोई एक स्विच या हब के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी होती है। स्टार टोपोलॉजी इजी होता है उसको डिज़ाइन करना एंड इंस्टॉल करना। ठीक है, शायद इसमें जो डायग्नोज होता है प्रॉब्लम, वो थोड़ा सा इजी होता है बनिस्बत जो हमने पिछली टोपोलॉजी डिस्कस कर दी। तो इसी तरह हर टोपोलॉजी की अपनी प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। हम इंशाल्लाह अपने अगले आने वाले लेक्चर में आहिस्ता आहिस्ता इसको हम और डिटेल में करेंगे।
जो सिर्फ एक चीज़ और बताता चलूँ, जो मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज होते हैं वाइड एरिया नेटवर्क में, ये जो दो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली, बस और स्टार, ये आपके पास, आप कह सकते हो कि ये हमारे पास लैन की टोपोलॉजीज है। मोस्टली आपके पास लैन में इसी तरह की कनेक्टिविटी आपको नज़र आएगी। लेकिन जो आपके जो जो वैन है, उसमें ज़्यादातर स्टार, ट्री, फुल मेश, इवन स्टार भी यूज़ हो सकता है, ट्री, फुल मेश मोस्टली, और पार्शली फुल मेश, ये तीनों आपके पास वैन में भी यूज़ हो सकती है मोस्टली। ठीक है, मतलब स्टार टोपोलॉजी आपके पास यूज़ हो सकती है, ट्री भी यूज़ हो सकती है, मेश भी यूज़ हो सकती है, या पार्शल मेश भी यूज़ हो सकती है। मीन्स फुली मेश मीन्स नहीं कि लेट्स से ये वाला लिंक अगर हम रिमूव कर दें तो ये हमारे पास पार्शियल मेश, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये कॉमन टेक्नोलॉजीज है, कॉमन टोपोलॉजीज है वैन की। ठीक है जी। यहाँ पे मैं अपने इस लेक्चर को स्टॉप करूँगा इंशाल्लाह। जो ये हमने थोड़ा सा आज नेटवर्क के बारे में बात कर लिया, कि मैं थोड़ा सा आखिर में ब्रीफली दोबारा से डिस्कस कर लेता हूँ। हमने ज़िक्र किया कि नेटवर्क क्या है बेसिकली। ठीक है जी। नेटवर्क होता क्या है, फिर नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, कि आपके पास एक रूल्स होता है जिसको सबको समझना है ताकि वो आपस में कम्युनिकेशन करें। फिर हमने लैन पढ़ा कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, उसकी थोड़ी बहुत एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, लैन के इक्विपमेंट कौन से होते हैं। फिर हमने वाइड एरिया नेटवर्क पढ़ा, वो क्या होता है, किस लिए यूज़ होता है। फिर उसके स्विचिंग मोड्स पढ़ लिए हमने। फिर वैन के इक्विपमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए। फिर जो इम्पोर्टेंट दो फैक्टर थे, बैंडविड्थ और डिले, वो क्या होते हैं नेटवर्क में। फिर हमने जो कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज है वो हमने पढ़ लिए, बस, स्टार, ट्री, रिंग, मेश, कौन से लैन में यूज़ होते हैं, कौन से वैन में यूज़ होते हैं। ठीक है जी। इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और आप अपने आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि OSI रेफरेंस मॉडल क्या है। तो इंशाल्लाह स्टे ट्यून, अपने आने वाले लेक्चर में हम इस टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।